अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद राना, साइकोलॉजिस्ट एंड बीहेवियर थेरेपिस्ट। आज हम आपसे एक स्टोरी शेयर करेंगे एएसडी के बारे में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। एक पर्सन था, बच्चा था, आई थिंक 10 years old। तो उसके बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज थे, जैसे कि रोना, चीज़ें फेंकना और हैंड फ्लैपिंग्स भी करना। और इसके अलावा और भी मसाइल थे। स्पीच के मसाइल तो होते ही हैं, इनके लैंग्वेज के, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और ना ही दूसरों का जो मैसेज अंडरस्टैंड करते, और ना ही अपनी बात जो है वो कह सकते हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। और जब ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो फिर क्या करते हैं, ये रोते हैं, या फिर कुछ कोई बिहेवियर शो करते हैं, या फिर मारते हैं, खुद को मारते हैं, या फिर किसी चीज़ों पे अपनी हाथ मारते हैं, या किसी को मारते हैं, या कोई चीज़ें फेंकते हैं जो भी उनके पास होती हैं। एक तो उनमें इश्यूज होते हैं हाइपर एक्टिविटी के। और अच्छा, जब हमने शुरू की उसके प्रोग्राम बनाया, स्पेशली प्रोग्राम उसका हमने डिज़ाइन किया, बनाया। सबसे पहले उसकी उस बच्चे की असेसमेंट की, और उसका फिर प्रोग्राम बनाया, प्लान बनाया। और फिर हमने जब शुरू किए सेशन, शुरू शुरू में एक हफ्ता लग गया उसके साथ रैपो बिल्ड करने में, उसके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, या फिर कह लें कि पेयरिंग करने में उसके साथ कुछ दिन लगे, 4-5 दिन। तो जब हमने प्रॉपर स्टार्ट किया, जब मैंने प्रॉपर स्टार्ट की उसकी इंडिविजुअल सेशंस, तो बहुत ज़्यादा उसके बिहेवियरल इश्यूज थे। उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी बहुत परेशान थे। तो जैसे ही शुरू किया था, है तो मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। लेकिन जब हमने इंशाल्लाह, उम्मीद थी कि हमने ये करना है, जब हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है, तो हमने उसको करना है। तो हमने सेशन स्टार्ट कर दिए। फिर उसकी हमने उसके प्लान्स जो हैं, कुछ एक्टिविटीज डिजाइन की उसके लिए कि ये जो करता है विनिशियस, या फिर इसमें जो एनर्जी है उसको कैसे कम करना है। और उसके पेरेंट्स को, फैमिली को बताया, उसकी डाइट को कंट्रोल किया कि इसकी डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कितनी कैलोरीज के हिसाब से जो है इसको डाइट जो है वो देनी है एक दिन में। तो फिर उसके लिए कुछ एक्टिविटीज और टाइम, उसका प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाया, डिजाइन किया। उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी सारी रूटीन को फॉलो करना था, वो भी फॉलो की। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सेशंस लेते रहे, और साथ साथ उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग और जो है ट्रेनिंग उनको भी देते रहे, बताते रहे, गाइड करते रहे कि आपने उनसे फीडबैक भी लेते रहे कि क्या क्या आप डाइट दे रहे हैं बच्चे को। डेली की जो रूटीन होती थी वो सारी जो है वो रिपोर्ट लेते थे हम। तो जैसे जो उसके बिहेवियर से, वो सारे जो एक्टिविटीज ऐसी डिजाइन की कि वो सारी उसकी जो हाइपर एक्टिविटी थी उसके लिए, जैसे कुछ रनिंग, जंपिंग और साइकिलिंग, वो कुछ हमने डिजाइन की उसकी हाइपर एक्टिविटी के लिए, कुछ प्लान्स की, कुछ एक्टिविटीज। कुछ और फाइन मोटर स्किल्स के लिए कुछ एक्टिविटीज, रनिंग के हवाले से भी कुछ जो है एक्टिविटीज जो है वो प्लान की कुछ। तो ये कह लें कि कुछ टाइम तो लगा है। वो बच्चा ये था कि कमांड फॉलो करने लग गया प्रॉपर, और जैसे उसको कहते थे वो प्रॉपर कमांड फॉलो करता था और बात मानता था। और जिस बात से उसे मना करते थे वो बात मान लेता था। और उसे अगर कहते हैं उठ जाओ, बैठ जाए, वहाँ वहाँ बैठो, जैसे ही मैं कमांड देता था, फिर उसको जनरलाइज किया, ताकि मैं तो मेरी बात तो ये मान लेता है। ये बात है जब सेशन शुरू किए 6 महीने बाद। और फिर जब साल एक गुजरा उसके साथ सेशंस का, एक साल एक गुजरा, तो फिर जो है बहुत अच्छे जो है वो नताइज देखने में सामने आए। अच्छा, फिर 6 मंथ्स बाद क्या किया, जनरलाइज किया ना कि अगर मेरी बात तो ये मानता है, मेरी बात, मेरी कमांड फॉलो करता है, अब ये है कि इसको जनरलाइज करना है। ये पेरेंट्स की भी जो है वो बात जो है बात माने, उनकी कमांड फॉलो करे। तो वो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई, बहुत सारी जो है वो चीज़ें उसमें improvement। अभी तक वो सेशन जो है वो चल रहा है, इंशाल्लाह। उम्मीद है और मेरी कोशिश है कि मज़ीद बेहतरी आए उस बच्चे में। थैंक यू सो मच।